राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा और आज हिंदी विषय का पेपर सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक चलेगा। यानी कि प्रदेश भर में 6081 केंद्रों पर आयोजन हो रहा है परीक्षा का। 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा देंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी डिंपल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। डिंपल, किस तरह की तस्वीर परीक्षा केंद्र के बाहर से देखी जा सकती है? देखिए बिल्कुल आयशी, जैसा कि आज 10वीं बोर्ड की हिंदी विषय का पेपर है और प्रदेश भर में 6081 केंद्रों पर ये परीक्षा हो रही है। करीब 10 लाख के करीब जो है स्टूडेंट्स है 10वीं के। और बात यह है कि इससे पहले जो इंग्लिश का पेपर था, इस बार थोड़े गैप के बाद जो हिंदी का पेपर हुआ है, आज कंपलसरी सब्जेक्ट है। और इस वक्त हम जयपुर के गांधीनगर जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर मौजूद है और लगभग जो बच्चे हैं वो अंदर जा चुके हैं, क्योंकि 8:30 बजे से जो कि है पेपर शुरू होना है और 10 मिनट का समय रह गया है। हालांकि 10वीं की परीक्षा में हालांकि जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं और जो बच्चों के एग्जाम्स होते हैं उनमें फर्क होता है कि इनको आधे घंटे लेट भी एंट्री दे दी जाती है, लेकिन फिर भी बच्चे समय से पहुंच गए। और इस परीक्षा केंद्र की बात करें तो 422 के लगभग यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं। और देखिए, क्योंकि आज कंपलसरी जब सब्जेक्ट का पेपर है और क्योंकि पहले जो इंग्लिश का पेपर था वो ईजी आया था, उसके बाद जैसे ही परीक्षा खत्म हुई थी बच्चों की, उसके बाद एक तरह से सुखद तस्वीर देखने मिली थी, चेहरों पर मुस्कान थी बच्चों के। और इंग्लिश का पेपर क्योंकि ईजी था तो ऐसे ही बच्चे आज भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज जो हिंदी का पेपर होने वाला है वो भी एक तरह से कहा जा सकता है कि इजी आएगा। जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो भी आएगा। यहाँ पे एक छात्रा हमारे साथ, इनसे पूछना चाहेंगे कैसी तैयारी है पेपर की? बहुत अच्छी तैयारी है। चलिए देखिए, बच्चे थोड़े से एग्जाम से पहले नर्वस होते ही हैं आयुषी, और पेपर की तैयारी पूरी अच्छी है। और देखिए, काफ़ी समय से कोविड के बाद से जो पढ़ाई को ट्रैक पे आने के लिए, क्योंकि जो राजस्थान की जो शिक्षा है उसको ट्रैक पे आने में काफ़ी समय लगा है। ऐसे में जो पूरी तरह से सरकार भी यही चाहती है कि वापस से जो बच्चों की पढ़ाई है वो सही से हो सके, क्योंकि काफ़ी समय बाद ये जो ऑफलाइन परीक्षाओं का दौर है ये शुरू हुआ है, क्योंकि इससे कई समय पहले तक ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही थी। हालांकि राजस्थान सरकार पूरी कोशिश कर रही है, शिक्षा विभाग भी पूरी कोशिश कर रहा है कि जो बच्चों की परीक्षा है, जो सिलेबस है, जो गैप लगा था कोविड के बीच में, उन्हें पूरे 1-1.5 साल में, जो बीता 1-1.5 साल है उसमें रिकवर कर दिया गया। और देख सकते हैं क्योंकि देखिए 10 मिनट रह गया है परीक्षा शुरू होने में, तो बच्चों को जल्दबाजी भी है कि परीक्षा समय पर सही शुरू हो जाए। और देखिए आगे जितने भी पेपर होने वाले हैं, इस बार बड़ी बात यह रही कि शिक्षा विभाग ने काफी राहत दी है बच्चों को। जो बीच में गैप है, बच्चों को परीक्षा की तैयारी करने का काफी समय दिया गया है, क्योंकि बीच में देखिए पहला पेपर जो था 16 मार्च को था, और ऐसे में कितना 3 से 4 दिन का गैप बच्चों को मिला परीक्षा की तैयारी करने के लिए, ताकि बच्चे अच्छी खासी तैयारी भी कर सके। क्योंकि पहले ही बच्चों के सिलेबस में थोड़ा सा उतना उस तरीके से जो फ्लो था वो पहले वाला नहीं रहा, इस वजह से बच्चों को प्रॉपर एक तरह से तैयारी करने का समय मिल सके। और कंपलसरी सब्जेक्ट का आज पेपर है, 8:30 बजे से जो परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी और 11:45 तक ये परीक्षा चलेगी। और ऐसे ही जो आगे भी परीक्षा है, 11 अप्रैल तक आयोजित होने वाली है परीक्षा, तो ऐसे भी जो आगे भी परीक्षा है उनमें भी इतने ही गैप दिए गए हैं ताकि बच्चों को उचित समय मिले परीक्षाओं की तैयारी करने का। और इस वक्त हम जहाँ परीक्षा केंद्र पर खड़े हैं, लगभग बच्चे अंदर जा चुके हैं और आधा घंटा लेट भी एंट्री दी जा सकेगी। और देखिए, जो पहला पेपर हुआ था उसमें भी कोई नकल का किसी तरह का कोई मामला सामने नहीं आया, क्योंकि देखिए बच्चों की परीक्षा में ऐसे केसेस लगभग सामने नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी पूरी तरह से प्रशासन की यही जो है व्यवस्था यही है कि कहीं किसी तरह की कोई नकल भी ना हो और बच्चे सही तरीके से जो है परीक्षा दे सके। आयुषी, डिंपल, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम देखे जा सकते हैं परीक्षा केंद्र पर? देखिए बिल्कुल आयुषी, वैसे तो जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा है उसको लेकर पहले ही प्रशासन ने, बाहर भी अगर बात करें तो सिक्योरिटी पूरी है, और अंदर भी जो पर्यवेक्षक हैं, जो इन्विजिलेटर हैं, वो भी एक कक्षा में 2 होंगे। वैसे भी उतनी बड़ी कक्षाएं नहीं है, एक कक्षा में कम बच्चे ही हैं और गैप में वो बच्चे बैठते हैं। उसके बाद भी जो अंदर क्लासेस है उसके अंदर भी 2 इन्विजिलेटर होते हैं, ताकि बच्चों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए, नकल का किसी तरह से कोई सामना नहीं आए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में और बोर्ड परीक्षाओं में यह अंतर होता है कि उतना ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि सेंसिटिव नहीं होता है, और बच्चों की परीक्षाएं हमेशा से ही सही तरीके से आयोजित हो जाती है। और फिर भी पर्यवेक्षकों की पूरी यहाँ पर एक तरह से तैनाती यहाँ कहा जा सकता है, और जगह जगह जो राउंड लगा रहे हैं, जो फ्लाइंग्स भी हैं, कि देखा जाए कि बच्चे परीक्षा सही तरीके से दे रहे हैं और किसी तरह का नकल का कोई मामला सामने नहीं आ रहा हुआ है। जी डिंपल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।